गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और मैंने आप लोगों को जैसा कि इन्फॉर्मेशन वीडियो वहाँ पे डाल ही दिया था कि मैटर क्या था कि फ़ोन का स्टोरेज ना पूरी तरीके से फुल हो जा रहा था, और मैं उसमें जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता था ना पूरा फ़ोन का स्टोरेज ही हो जा रहा था। तो इसीलिए कल थोड़ा सा अच्छे से क्लास चल नहीं पाई। अच्छे से क्या मतलब, चल ही नहीं पाई, ठीक है ना। एकदम थोड़ी सी बस एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ही मैंने बनाया, वो भी फ़ोन से बनाया किसी तरीके से करके उस पर अपलोड कर दिया। फ़ोन को पूरा फॉर्मेट मार दिया, और साथ के साथ सारा नंबर्स वगैरह भी मेरा डिलीट हो गया, जो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह था, ठीक है। मैटर क्या था कि जैसे ही फ़ोन को रिस्टोर मैंने पहली बार इसको किया, और उसमें मुझे पता नहीं था कि उसमें बैकअप भी लिया जाता है, तो वो पूरा ही गायब हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, फालतू बकवास जो हुआ सो हुआ, ठीक है। एक बात और कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जल्दी ही आप लोगों का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूँगा। सेंटेंस आज आपकी टॉपिक चल रही है, और आज सेंटेंस आपका क्लियर कर दूँगा। कल सेंटेंस का कुछ मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने। एक यहाँ पे आज सेंटेंस क्लियर करूँगा, और आज ही एक वीडियो और जाएगी, ठीक है ना। डबल वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के बाद जो आता है वह आपका, मैं तुरंत आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। टेंस में क्या, क्यों, कैसे, किस लेवल के हिसाब से चलते हैं, हमें ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेंस में हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके, ठीक है ना। और आप लोग जानते हो स्टूडेंट की सबसे पहली बात कि बस उतना ही मैटर यहाँ पे अस्यूम मैं करवाऊँगा, और उतना ही पिछली वाली क्लास को अगर देखोगे ना उठा करके, तो उतना ही मैं देते हुए भी आया हूँ मटेरियल को, ठीक है। मतलब जिससे कि आप लोगों का पूरा बस लेवल क्लियर हो सके, और बाकी हमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है ना। मैंने डिग्रियों को बता दिया, कैसे उसमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। मैंने अगर ज़रा बताइए ही इज़ ए गुड बॉय, अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो आप लोग माइंड में तुरंत इंस्टेंट पिछला नोट्स उठा करके देख लो। ही इज़ ए गुड बॉय, इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आप जानते हो क्या हो जाएगा। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर होता है। तो गुड के जगह पे क्या लग जाएगा, बेटर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ही इज ए गुड बॉय, अगर इसको मैं कह रहा हूँ आपसे कि कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस इसी को कंपैरेटिव में कर देना है। अर्थात ये ही का ही रहेगा, इज का इज रहेगा, ए गुड का क्या हो जाएगा, तो बेटर हो जाएगा। गुड का बेटर हो जाएगा, बॉय का बॉय ही रहेगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट। ये देखिए, यानी ये जो है वह आपका पॉजिटिव डिग्री है, यह आपकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वह कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। मैटर क्या है कि ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री आप लोग जानते ही हो कि एडजेक्टिव का जो आपका पूरा सिंपल एडजेक्टिव अगर जो आते हैं वो आपके पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। और जो आपका मैटर क्या होता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ई आर लगा हुआ होता है। देख लीजिए, ई आर लगा हुआ है। अगर मैं इसको कहूँ कि इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो सुपरलेटिव डिग्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा कि ही इज ए बेस्ट बॉय, ही इज ए बेस्ट बॉय। ये देखिए, तीनों का तीनों फॉर्म मैंने बना करके तैयार कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। क्लियर है ना। मैंने ऐसा ही आप लोगों को एग्जांपल दे करके बताया था, और कैसे करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ा सा मैं ख़त्म कर लूँ जल्दी से, और उसके बाद हम लोग इसका पूरा ग्रामर का ही निचोड़ 2-4 दिन हम लोग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सो आज के लिए मैं अपनी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। और एक बात और समझना कि सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस में मैंने आपको 5 टाइप्स बताया। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ लोग लिखे हुए हों, तो 5 टाइप्स बताया था सेंटेंस में। लास्ट में मैंने 5 टाइप्स बताया था, डिस्कस किया था। और जो और क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं चल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस चल रहा हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इसमें मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अपनी टॉपिक को मैं आगे लेकर के चलता हूँ, और आगे चलते हैं। चलिए देखिए, वो कल के लिए सॉरी भाई, क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो गई नहीं, क्या करें। अब थोड़ी सी ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है ना, इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैटर देख लेते हैं। दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है ना। अपने पॉइंट पे आते हैं, और पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा ये रहा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप्स है वो ही मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे सबसे पहली जो टाइप्स है उसको हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो ये जो सबसे पहली जो टाइप्स है ना वह आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस ये आपका पहला जो टाइप्स है, तो पहला मैं टाइप्स इसमें बता रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। लगभग आज 15 या 20 मिनट के आसपास की वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये आप लोग देखते रहिएगा और खूब बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है बर्डन लेने की, खूब इजी तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ तो ए सेंटेंस that makes a statement is called a assertive sentence, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? मैटर क्या है कि यहाँ पे देखते रहिएगा। मैटर ये है ना कि एक जो सेंटेंस होता है जो अपने एक कथन को या सूचना को प्रदर्शित करे, ठीक है ना, ये अपने कथन या सूचना को प्रदर्शित करे तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो असर्ट की भावना को प्रदर्शित करेगा, असर्ट की भावना को। हिंदी में तो लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन भी नहीं आता है, वहाँ पे बस असर्टिव का निगेटिव देता है। वो मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ। पहले इसका डेफिनेशन विद एक एग्जाम्पल चल लेते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहाँ पर लूँ तो जैसे हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लूँ तो क्या हो जाएगा? देखिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। थोड़ा बहुत नरेशन भी आप लोगों को उसमें आता है तो नरेशन भी कंप्लीट करवाऊंगा जल्दी ही, ठीक है ना। फिलहाल में हम लोग देख लेते हैं। और टेंस जो हम लोग चलेंगे ना, टेंस पूरा डीपली यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पढ़ा पाऊंगा क्या, पढ़ाने के लिए तो पढ़ा सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा, ठीक है। तो डीपली हम लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे, टेंस बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे एग्ज़ाम में टच कर जाए, बस आप लोग समझने लायक, और उतना ही करेंगे कि जिससे कि एग्ज़ाम आपका निकल जाए, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैटर क्या होगा कि राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक कथन कहा जा रहा है कि राम एक किताब क्या करता है? पढ़ता है, ठीक है ना। राम एक किताब को पढ़ता है, ठीक है ना। राम एक किताब पढ़ता है, यह क्या है? यह एक स्टेटमेंट दर्शा रहा है, और जब ये स्टेटमेंट दिखाएगा तो असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? जब ये स्टेटमेंट दिखाएगा तो क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्लियर है? अगर इसको निगेटिव बनाना हो, सपोज अगर इसको निगेटिव, अच्छा चलिए अभी छोड़े रखिए, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। पहले एक एक एग्जांपल लिख लीजिए। अगर एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए तो रोहन गोज़ टू मार्केट, रोहन गोज़ टू मार्केट, या असर्टिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, हटा दूँ इसको, ठीक है। एक चीज़ और चल लेते हैं यहाँ पे, नंबर सेकंड वाला जो है, सेकंड वाली हेडिंग डाल लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड वाला हेडिंग यहीं पे डाल लीजिए और यहीं पे एग्जांपल हम लोग चल रहे हैं। आई होप दैट दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का मतलब जो होता है वह, अगर मैं बात करूं तो यह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। मैटर क्या है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे अगर WH वर्ड अगर किसी भी वाक्य के फ्रंट में यूज किए गए हों, मतलब पहले यूज किए गए हों, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो मैटर क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर मैं कहूँ डेफिनेशन बताऊँ तो वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, ठीक है ना, यानी जिन वाक्यों से प्रश्न का करना पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे चल लेते हैं। आगे अगर इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए इंग्लिश में। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। ए सेंटेंस that ask a question. A sentence that ask a question is called an interrogative sentence. Interrogative sentence is called an interrogative sentence. मतलब आप लोग क्या समझे, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा वाक्य जिससे क्वेश्चन पूछा जाना हो, यानी जिससे क्वेश्चन करने का बोध पाया जाता हो, ऐसे बोल दें हिंदी में, जिससे क्वेश्चन करने का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में मैं इसलिए चल रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस में पोर्शन आएगा वह हिंदी में लिखने के लिए डेफिनेशन देगा नहीं, ठीक है ना। क्लियर है कि वह हिंदी में डेफिनेशन लिखने के लिए देगा नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। डेफिनेशन तो यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, ये भी बात तय है, ठीक है ना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्लियर करवा लूँ। 2 पार्ट्स क्लियर हुए, यानी क्या हो जाएंगे, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, सॉरी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। जैसे व्हाट आर यू सीइंग देयर, व्हाट आर यू सीइंग देयर, यहाँ पे क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर यू सीइंग देयर, देखिए पहले ही आपका क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया, और लास्ट में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आया, अर्थात ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ओहो पूरा बॉर्डर लाइन तक कर लिया, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे, आई होप दैट, ठीक है। नंबर 3 वाला चलते हैं हम लोग। नंबर 3 वाला आप लोगों का है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वह ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः आज्ञा, सलाह और निषेधात्मक वाक्यों का बोध पाया जाता है, ठीक है ना। आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, निषेधात्मक वाक्यों का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कि आप लोग इसमें वो भी आ जाएंगे, पोलाइटली रिक्वेस्ट वगैरह भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैटर क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, एक एज अ ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो। मैटर क्या होता है कि जो आपका वाक्य मेन वर्ब से शुरू होगा तो क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। यदि कोई वाक्य आपका मेन वर्ब प्लीज़ या काइंडली से शुरू होगा तो वह भी इम्परेटिव सेंटेंस, और यदि विल यू से शुरू होगा तो भी इम्परेटिव सेंटेंस, विल यू माइंड से शुरू होगा तो भी इम्परेटिव सेंटेंस, वुड यू माइंड से शुरू होगा तो भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैं उसको लिखवाता हूँ, चलिए इसको, ये तो हो ही गया होगा। अब इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे टाइप नंबर्स, सॉरी टाइप नहीं, यहाँ पे चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, अभी आप लोग डेफिनेशन कर लीजिए, ठीक है।
फटाफट डेफिनेशन कर लीजिए। उसके बाद कल जो मैं करवाऊंगा ना वो पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चलेंगे, टेस्ट कर लेंगे कल इसी पे, ठीक है ना। और कल आप लोगों को सिखाऊंगा, कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलोगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इम्परेटिव में बदलोगे और इम्परेटिव सेंटेंस को आप निगेटिव में बदलोगे, कैसे बदल सकते हो वो चीज़ें समझाऊंगा। तो वो कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो अगर मैं इसके डेफिनेशन बताऊँ ना तो एक बार ओरल सुन लो, फिर उसके बाद हम लोग चल लेते हैं, ठीक है ना। हो जाएगा आपका ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। यानी क्या अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा ए सेंटेंस दैट expresses a command यानी a sentence that expresses a command, ठीक है, that expresses a command is called an imperative sentence. That expresses command is called an imperative sentence. ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, अच्छा ए मत कीजिएगा यहाँ पे, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल में देखिएगा, सबसे पहली चीज़ 2-3 यहाँ पे, अच्छा एज फॉर में 2-3 चीज़ें पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बेहतरीन ट्रिक है और आपको बताएगा कि वह कौन सा सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। देख इस बात को बच्चे हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, यानी कोई वाक्य अगर मेन वर्ब से स्टार्ट हो, कोई वाक्य अगर प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो, क्या प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट हो, कोई वाक्य अगर आपका डोंट या नेवर से स्टार्ट हो, क्या डोंट या नेवर से स्टार्ट हो, ठीक है ना। कोई वाक्य यदि अगर मैं बात करूं तो डोंट और नेवर हो गया। अगर कोई वाक्य ऐसा हो जो विल यू से शुरू हो, विल यू से या वुड यू से शुरू हो, ठीक है, वुड यू से शुरू हो। अगर कोई और वाक्य विल यू माइंड से शुरू हो, विल यू माइंड से या वुड यू माइंड से शुरू हो, वुड यू माइंड से, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वाक्य होंगे वह क्या हो जाएंगे, वह इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए ये क्या होगा, तो सुनिएगा, ये आपकी कमांड होगी यानी ऑर्डर को प्रदर्शित करेगा। ये क्या को किसको प्रदर्शित करेगा, ऑर्डर को, ठीक है ना, ऑर्डर को प्रदर्शित करेगा। ऑर्डर मतलब आप लोग जानते हो कि आज्ञा होता है। जैसे मैं कहा गो अवे, गो अवे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मेन वर्ब आया ना, और मेन वर्ब आया इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस। क्लियर है पॉइंट। एक आध और वाक्य अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं कहूँ गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको कैसे चेंज करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ लगा हुआ है ना। जैसे ही प्लीज़ लगा हुआ है अगर किसी वाक्य के पहले, तो वह समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, वह इम्परेटिव सेंटेंस। हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में आपका यू छिपा रहता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डोंट प्लक द फ्लावर, जैसे आप कहते हो ना कि यह काम मत करो, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, ठीक है ना। यहाँ पे आगे चल लेते हैं,
मैटर क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलिए आगे, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे डोंट प्लग द फ्लावर, यहाँ पे यानी फूल को मत तोड़ो, यह भी क्या हो गया, यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेकिता हो जाता है, और आप लोग जानते हैं ये आप लोगों के सिलेबस में रहेगा नहीं, ठीक है ना। ये सामान्यतः अगर ये ऐसे वाक्य आते हैं तो ये रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, बस इतना जान लीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, और यही वाक्य जब आते हैं ना तो ये आपके फ्यूचर में भी आते हैं, लेकिन वो कब कब कैसे होगा वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे तो नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे बस काम भर के लिए मैं आगे लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे जाल तो फालतू का बकवास नहीं, ये नहीं दिखाना है किसी को कि मतलब कितना आ रहा है वहाँ पे ग्रामर, ठीक है। यहाँ पे बस एग्ज़ाम निकलने से मतलब है, ठीक है। तो फिलहाल में एक बात और, अगर इसके बारे में जानना होगा तो आप लोग उस वीडियो पर जा सकते हैं, जीरो टू हीरो बैच वाले पे, ठीक है। अभी नहीं, उस पर तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर, ठीक है। इम्परेटिव के बाद हम लोग चल लेते हैं, आपका नंबर 4 पे जो आता है वह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, ठीक है ना। हटा दूँ इसको, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए और पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो भाई, नोट्स नहीं बनाओगे भोगोगे, ठीक है। हटा दूँ इसको, चलो ठीक है ना, हटाता हूँ इसको। तो आप लोगों का ये रहा, देखो मैटर क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आज मैं कहा था आप लोगों से कि सेंटेंस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, तो सेंटेंस आपका पूरा का पूरा क्लियर ही हो जाएगा आज। और आज की वीडियो में बस सेंटेंस तक ही पढ़ाऊंगा, कल से हम लोग धुआंधार तरीके से कल टेंस भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। कल की वीडियो देखना मत भूलना, कल टेस्ट और प्लस थोड़ी सी 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी आसपास कल की, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि टेंस और आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस के आपके टेस्ट मैं करवा करके कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे आते हैं, आज तो हो नहीं पाएगा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगला बच्चे है आपका 3rd तक हुआ था ना इम्परेटिव सेंटेंस, हाँ 4th तक कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़ कि एक्सक्लेमेटरी जो होता है विस्मय सूचक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हैं, मतलब अपनी फीलिंग को जो दर्शाते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आह, ओ, हुर्राह और आपका अलास, ये सारे के सारे फाई, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है ना। तो मैटर क्या है, चलिए आगे चल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, ये बहुत ही अच्छा खासा लेवल तक है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम लोग, चलिए। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस, a sentence that expresses strong feeling, that expresses strong feeling is called an imperative sentence. sorry exclamatory, exclamatory sentence, ठीक है। यानी ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पे भी आप TORY लिखिएगा, ठीक है, TORY, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे एज फॉर में कुछ वर्ड आ जाते हैं, उसको लिख लीजिए, फटाफट कंप्लीट करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो हुर्राह आ जाएगा, हुर्राह आ जाएगा। आपको पता है ना, एक मैंने इंटरजेक्शन पढ़ाया था, एज ए पूरा हूबहू यही है, लेकिन ये सेंटेंस हो जाता है, एक ही पूरा का पूरा सेंटेंस, वहाँ पे इंटरजेक्शन बस वर्ड पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो हुर्राह, आह, ओह, उसके बाद आ जाएगा फाई,
5 आई, उसके बाद अगर मैं कहूँ तो आह हो गया, उसके बाद एक और अलास, ठीक है, अलास, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये सारे के सारे आपके वर्ड्स आ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल के बिना पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हुर्राह, हुर्राह, आई हैव ओन द मैच, ओन द मैच, ठीक है ना। हुर्राह, आई हैव ओन द मैच, ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और एक चीज़ है, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते क्या हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है ना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया ना पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, आपका आ जाएगा लास्ट और आखिरी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ख़त्म ही कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको रोकते हैं, ठीक है ना। इस क्लास को यहीं पे रोकूंगा, फिर उसके बाद कल चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फटाफट इसको इरेज करता हूँ, हो गया होगा सभी लोग, ठीक है। लिखते रहो धड़ाधड़ एकदम। यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस नंबर 5th, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्लियर है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑप्टेटिव डायरेक्ट ही हम डेफिनेशन पे आते हैं। वे वाक्य जो आशीर्वाद और इच्छा का भाव प्रकट करते हैं ना, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस एंड विश, ठीक है ना। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ठीक है, फीलिंग्स एंड विश, ब्लेस एंड विश is called an optative sentence. Optative sentence, TNCE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है सामान्यतः इच्छा का भाव प्रकट होगा। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। जैसे मे गॉड रूइंड यू, ठीक है ना, मे गॉड रूइंड यू, मे गॉड रूइंड यू, भगवान करें कि, ऐसा नहीं कह सकता बट ये लिख रहा हूँ एज ए सेंटेंस की हिंदी हो जाती है, ठीक है, मे गॉड रूइंड यू। चलो इसकी हिंदी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, बोलता नहीं हूँ, बोलने से अच्छा है लिख दूँ यहाँ पे। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, भगवान करें ठीक है ना। कोई गुस्से में होता है ना तो ये देता है ना, श्राप देता है ना, और इससे बोध क्या पाया जा रहा है, ये श्राप का बोध पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब पढ़ करके नहीं बता सकता, ठीक है। मैटर क्या है कि आप लोग देख लो, सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी हिंदी ये हो जाएगी, मे गॉड रूइंड यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और ये भी कोई होता है जो ये वाला इस्तेमाल करता है, क्या, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, ठीक है। क्लियर है ना। यानी लास्ट में जब एक्सक्लेमेशन मार्क आने लगे ना, तो समझ जाया करो कि आपका क्या है। जब ये जो है ये आपका क्या है, ये आशीर्वाद। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि
मे यू गो टू हेल मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो होगा ये अभी क्या हो जाएगा, आशीर्वाद से हो जाएगा, ठीक है ना, आशीर्वाद से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, तो वह भी क्या हो जाएगा, वो आपका आशीर्वाद से हो जाएगा। अर्थात ये कि पूरे के पूरे ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे। और यहाँ ही तक आप लोगों की क्लास रोकूंगा, बाकी हम लोग कल चलेंगे इस क्लास में, ठीक है। ये आप लोगों का यहीं पे कवर अप होता है। इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। बाकी फिर मैं कल मिलूँगा, और कल वाली क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल वाली जो क्लास होगी बहुत ही ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें मैं सेंटेंस के कुछ टाइप्स को बदलना सिखाऊंगा, जो कि आप लोगों के पेपर में आता ही है कि सेंटेंस आपका असर्टिव है तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलो, और इंट्रोगेटिव है तो उसको निगेटिव में बदलो, ऐसे आता ही आता है। तो आप लोगों के सामने ये देखिए, ये पूरा का पूरा रहा, और बेहतरीन मिलेगी टॉपिक, ठीक है ना। 1-2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बस सारा ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। अगर कल प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज और कल को मिला करके मैं पूरा का पूरा आपका ख़त्म कर दिया होता, ठीक है ना। लेकिन बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट बच्चों।